Hello student, in this video we are going to understand about different types of DNA replication. So student, you know about the meaning of DNA replication. डीएनए फॉर्म करने की प्रोसेस को ही हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, है ना। डीएनए का जीरोक्स फॉर्म करने को ही हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन का डिटेल वीडियो तो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड किया है, पहले ही फॉर्म किया था। और इस प्रोसेस में हम डिफरेंट हाइपोथेसिस या डीएनए के रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, किन मेथड्स के थ्रू डीएनए के रेप्लिकेशन को साइंटिस्ट ने बताया, उन्हें समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने 3 हाइपोथेसिस दी थी। फर्स्ट हाइपोथेसिस थी उनकी कंजर्वेटिव मेथड, सेकंड हाइपोथेसिस थी सेमी कंजर्वेटिव मेथड एंड थर्ड हाइपोथेसिस थी डिस्पर्सिव मेथड। ओके, जिनमें से मोर एक्सेप्टेड मेथड जो है वो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, और हमारी डीएनए में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के प्रोसेस के ही थ्रू होती है। बट यहाँ पर हम 3 कॉन्सेप्ट जो भी दिए गए हैं, जो 3 हाइपोथेसिस दी गई हैं, सबको समझते हैं। कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास 2 डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, जिसे हम एक तरीके से पैरेंटल डीएनए बोलते हैं। अब इन पैरेंटल डीएनए में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, मतलब डीएनए से डीएनए फॉर्म करना होगा, तो ये अपने आप को कंजर्व करेगा अपने ऑफ स्प्रिंग या फिर जो भी न्यू डीएनए फॉर्म हो रहे हैं उनमें। जैसे आपने देखा कि ये जो हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, ओल्ड डीएनए का स्ट्रैंड या पैरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड, ये खुद कॉपी हो रहा है जो न्यूली फॉर्म डीएनए हो रहे हैं, और जो नेक्स्ट डीएनए है, जो न्यू डीएनए यहाँ पर ये फॉर्म कर रहे हैं, ये भी सेम रहता है अपने पेरेंट जैसा ही। मतलब जो भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ओल्ड डीएनए में, वही यहाँ पर न्यू में भी होते हैं। तो ये डीएनए फर्स्ट वाला ये सेम आइडेंटिकल होता है और ये भी आइडेंटिकल ही होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। सेकेंड प्रोसेस को समझते हैं जो कि सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है कि ये जो ओल्ड डीएनए का स्ट्रैंड है, ये सबसे पहले अपने आप को सेपरेट करता है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है हमारे पास, ठीक है, ये सेपरेट हुए तो एक डीएनए का ये स्ट्रैंड फॉर्म हुआ और ये डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हुआ। अब देखिए ये ब्लू कलर का है। अब ब्लू कलर का एक डीएनए स्ट्रैंड आपको यहाँ दिख रहा है और दूसरा डीएनए स्ट्रैंड यहाँ दिख रहा है। अब जो न्यूली फॉर्म यहाँ पर डीएनए फॉर्म हो रहा है रेड कलर का, वो न्यू फॉर्म होगा जो कि सेम पैरेंटल डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। तो यहाँ पर हाफ क्या हुआ भाई? यहाँ पर फर्स्ट डीएनए जो हमारा ब्लू कलर वाला है, ब्लू कलर वाला जो आप देख रहे हो, वो पैरेंटल डीएनए का है और वर्क करता है एज अ टेम्पलेट डीएनए। और जो रेड कलर का स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये न्यूली फॉर्म होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव मतलब हाफ पैरेंटल डीएनए एंड हाफ न्यू डीएनए। तो ये तो हो गई सेमी कंजर्वेटिव मेथड की बात। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डिस्पर्सिव मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा ये ब्लू कलर का पैरेंटल डीएनए वाला स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड हाफ पोजीशन में ही डिविजिबल होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर ये एक डीएनए है तो हमने इसे नाइफ से कर दिया कट, ठीक है, और फिर हमने इसे डिविजिबल करने के बाद यहाँ पर न्यूली फॉर्म, इनमें जो मैंने ये देखे लगाया है, कट लगाया है ना। अब यहाँ पर न्यूली फॉर्म जो डीएनए है वो बीच बीच में ऐसे फॉर्म होगा या ऐसे बीच बीच में यहाँ पर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हाइब्रिड जैसी सिचुएशन होती है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये ब्लू कलर का पैरेंटल डीएनए है। अब देखिए ये ब्लू कलर और बीच में न्यूली फॉर्म यहाँ पर कौन सा डीएनए स्ट्रैंड है? तो हमने बोला ये रेड कलर का है, ठीक है। फिर यहाँ पर रेड कलर का न्यूली फॉर्म स्ट्रक्चर, देन उसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर का ओल्ड डीएनए, फिर यहाँ पर रेड कलर का न्यूली फॉर्म डीएनए। तो यहाँ पर हाइब्रिड जैसी सिचुएशन होता है, एक तरीके से मिक्सिंग प्रेजेंट होती है पैरेंटल डीएनए और न्यू डीएनए में। तो इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। होपफुली इतना तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में भी वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 जनरेशन मैंने मैनेज की है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कंजर्वेटिव मेथड में सबसे पहले आपके पास पैरेंटल डीएनए है। पैरेंटल डीएनए में एक सेम एज आइडेंटिकल हुआ और दूसरा भी वही मॉलिक्यूल से फॉर्म है। सेकेंड रेप्लिकेशन में आप देखेंगे तो फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर न्यू डीएनए कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसने सेम अपनी एक कॉपी फॉर्म की और एक न्यू डीएनए फॉर्म हो रहा है। देन उसके बाद आपने देखा कि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड थे ये भी सेम अपने जैसे डीएनए फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है।
सेमी कंजर्वेटिव मेथड में भी मैंने आपको बताया कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर और ब्लू कलर का अलग है स्ट्रैंड, एंड देन यहाँ पर येलो कलर के न्यू डीएनए फॉर्म हो रहे हैं। देन उसके बाद सेकेंड रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, तो देखिए ब्लू कलर वाला अलग हुआ और ये यहाँ पर येलो कलर वाला अलग हुआ, फिर यहाँ पर ब्लू कलर वाला अलग हुआ, फिर यहाँ येलो कलर वाला अलग हुआ, और फिर येलो कलर न्यूली वन स्ट्रैंड फॉर्म होकर के वन डीएनए के स्ट्रैंड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस मेथड में मैंने आपको बताया थर्ड मेथड में कि यहाँ पर जो हमारा डीएनए है वो हाइब्रिड फॉर्म करेगा। अब देखिए इसमें कुछ पार्ट आपको दिख रहा है ब्लू, देन येलो, देन ब्लू, देन येलो। फिर ऐसी सेम सिचुएशन आपको सेकेंड रेप्लिकेशन में भी दिख रही है, ब्लू येलो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 मेथड से और साइंटिस्ट ने अपनी 3 हाइपोथेसिस रखी, बट सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड कौन सी है? सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वन, इनकी थ्योरी देख लेते हैं ताकि आपको थ्योरी भी क्लियर हो जाए कि क्या है थ्योरी का मीनिंग। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में मैंने आपको बताया कि इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन के रिजल्ट में वन मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड, जो हम न्यूली फॉर्म डीएनए करते हैं उनमें से एक सेम एज ओरिजिनल स्ट्रैंड डीएनए जैसा ही होता है, जिसे हम आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं टू द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। और जो अनदर मॉलिक्यूल हम फॉर्म करते हैं डीएनए का, जो दूसरा न्यू स्ट्रैंड हम फॉर्म करते हैं वो भी सेम सीक्वेंसेस वाला ही होता है ओरिजिनल मॉलिक्यूल के जैसा ही, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया कंजर्वेटिव मेथड में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है? द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अनवाइंड फ्रॉम ईच अदर। मैंने बताया था आपको कि हमारे पास सबसे पहले ये ओल्ड डीएनए के स्ट्रैंड थे और ये क्या हो रहे हैं? ओपन हो रहे हैं, अनवाइंड हो रहे हैं। ये देखिए ओपन हो गए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये दोनों एक्ट करने लगते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब यहाँ पर रिजल्ट इन 2 डीएनए मॉलिक्यूल विद 1 ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। मैंने आपको बताया कि 1 ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है जो न्यू फॉर्म होते हैं डीएनए, और 1 स्ट्रैंड जो होता है वो न्यूली फॉर्म होता है, तो इसे हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। थर्ड वन है यहाँ पर डिस्पर्सिव मेथड रेप्लिकेशन का, जहाँ पर मैंने बताया कि डिस्पर्स होते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या हो रहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है रिजल्ट इन 2 डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर मिक्सचर। मैंने बोला था ना कि वो मिक्सचर्स फॉर्म होते हैं या फिर जिन्हें हम हाइब्रिड्स भी बोल सकते हैं, ऑफ पैरेंटल एंड न्यू डॉटर डीएनए। तो जो पैरेंटल डीएनए है और जो नया हमारा डीएनए फॉर्म हो रहा है वो दोनों मिक्सचर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? पैच वर्क ऑफ ओरिजिनल एंड न्यू डीएनए। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ पैचेस लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखते हैं डीएनए में, जहाँ पर ओरिजिनल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, मतलब पैरेंटल डीएनए भी प्रेजेंट होता है और न्यूली डीएनए भी प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट, होपफुली आप इस मैथड को समझ पाए होंगे रेप्लिकेशन में। इवन हमारी एनसीईआरटी में तो सिर्फ और सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही है रेप्लिकेशन का जो कि एक्सेप्टेड है, बट क्योंकि हमें रेफरेंस का भी कुछ टॉपिक यहाँ पर कवर करना था, इस वजह से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था कि मैं आपको 3 मेथड जो कि डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड हैं वो एक्सप्लेन करूँ। दैट्स वाई हियर आई एक्सप्लेन 3 hypotheses of the DNA replication, and I hope you understand this topic. Thank you.